है पप्पू यादव जी, जो मिलते हैं बिहार से जो आए हुए हैं, उनसे मिलके बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों आए हैं? हमेशा पूरा बिहार साथ में है। सबसे पहले एमएसपी की लड़ाई 2006 में बिहार में ही हुई। सबसे पहला एमएसपी का कानून नीतीश कुमार ने बिहार में ही समाप्त किया था। उसके बाद भारत सरकार जब लाया तो सबसे पहले लाठी गोली बिहार में ही चली। कई बार गवर्नर हाउस, पूरे भारत बंदों में हम लोग साथ थे लगातार। चौधरी टिकैत साहब के समय से, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत साहब के समय से हम लोगों की लड़ाई किसानों के सवाल पर साफ है। कृषि को कानून उद्योग का दर्जा या 2900 रुपया लगभग। देखिए भारत में किसान कितने हैं? बहुत कम किसान हैं। सीमांत किसान है, बटेदार है, दयारी मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, किसान तो है नहीं। लगभग बहुत कम किसान हैं। और उसके बाद आप लगातार किसानों को आतंकवादी बनाने में आप लगे हुए हो। लगता है पाकिस्तान चीन पर अब कोई आतंकवादी बचा ही नहीं, कोई बॉर्डर पर इनकी लड़ाई नहीं है। ये हमेशा फूट डालो, शासन करो। लेकिन अभी तो बिहार में मोदी सरकार का राज्य चल रहा है। भैया राज्य तो इसका देश में चल रहा है, तब ना आज इस देश को गाली दे रहे हैं। तब ना आज 100-200 से लगभग ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है। तब ना आज 81 दिनों से ज़्यादा शीतलहरी में हमारी माँ बहन बैठी हुई है। तब ना आप लाठी गोली चलाते हो। तब ना आप कभी मराठी गैर मराठी, कभी पटेल गैर पटेल, कभी जाट गैर जाट, कभी सिख गैर सिख, कभी बंगाली गैर बंगाली। आप बिहार में बिहारी ने लगातार बांटने की कोशिश, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की इन्होंने कोई कसर बाकी है जो न रखी हो? आप हमको बता दो ना सर, कौन सी बाकी रखी? एक साजिश इन्होंने कितने बड़ी की अब आप दुनिया मुझे ने बताइए, बिहार में सरकार कितने दिन और चलेगी? नहीं, मेरा सवाल किसानों से है। बहुत मुकम्मल। अच्छा, आज के तारीख में बिहार में किसानों की हालत क्या है? क्या स्थिति है? दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति कहीं की है तो बिहार की है। लेकिन सब लोग बिहार के लोग कहते हैं वहाँ किसान है ही नहीं। वहाँ तो 92.2% जो लोग हैं लगभग बटेदार हैं, सीमांत किसान है। 1 बीघा से नीचे वाले लोग हैं, 3 एकड़ से ज़्यादा जमीन वाले लोग तो मात्र वहाँ पर लगभग मुझे मेरे ख्याल से 5-6% लोग हैं। हम लोग 9000 बीघा ज़मीन हुआ करता था और हम आ गए 100 बीघा पर। सोचते हैं हमारी स्थिति क्या हो गई? कहाँ 9000, कहाँ 100 बीघा। देश के 10 किसानों जमींदारों में सबसे बड़े जमींदार हम लोग होते थे। तो वहाँ की हालात अच्छे नहीं हैं। आप वहाँ तो 1200, 800, 900 रुपया धान की कीमत है, 1100 क्रॉस नहीं करती है। 1,24,000 क्विंटल धान होता है और 20% धान ही टैक्स के द्वारा खरीदा जाता है। सबसे ज़्यादा मुनाफा यदि किसी को मिलेगा इस आंदोलन से, उसमें बिहार है, बंगाल है, गरीब प्रदेश है। यदि हम 1900, आप 2000 की बात करो, हम तो 2900 की बात करते हैं। हम 63 फसल है देश में और आप 21 फसल का न्यूनतम मूल्य लगाते हो और उसके बाद 2 फसल पर आप धान गेहूं पर आके रुक जाते हो। ये थोड़ी अब जो स्थिति है, 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश। अब जो वहाँ पर स्थिति है, वहाँ के जो माहौल है, जो गरीब किसान के माहौल जो है, बहुत बुरे हैं। कैसे? सब मजदूरी करता है, सब वहाँ अपना सब फसल कम कीमत पर बेच करके आ जाते हैं, सब बॉर्डर पे सब कमाने आ जाते हैं, सब बड़े बड़े प्रदेशों में कमाने चले जाते हैं। किसान वहाँ बहुत कम बचता है। लेकिन मुझे कहा गया है हमारे पास वहाँ 28 प्रकार की मिट्टी है। सबसे 3 फसल होने की जो ताकत है, सबसे ज़्यादा जो मजदूर मेहनत करता है किसान, वो बिहार का है। 28 प्रकार की जो मिट्टी है वो दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा नदी और नाला वहीं है। सबसे ज़्यादा मोती से लेके मछली, मखान, 98% मखान बिहार में होता है। एजुकेशन से ज़्यादा वहाँ पर बहुत बड़ी है भैया। है नहीं। नालंदा, विक्रमशिला कभी दुनिया का ऐतिहासिक धरोहर था। आज हालात हम जीने के लायक नहीं है। हमारे पास ना रोजगार है, ना फैक्ट्री है, ना किसानी है। हम तो मरे। तो यहाँ पर बहुत सारे बिहारी लोग हैं सर, जो आपके समर्थन में, राकेश टिकैत के समर्थन में खड़े हैं। हमेशा रहेंगे। राकेश टिकैत साहब के समर्थन में ही नहीं, पूरा देश जो किसानों को आतंकवादी आप कर रहे हो और आजकल ये छिछोरे नचनिया के द्वारा आप गाली दिलवा रहे हो किसानों को। जब ये अमेरिका गए थे तब इन्होंने, अब की बार ट्रम्प सरकार, मोदी हमेशा बाहर इंटरफेयर करने वाले, तुम लंबी बात करते हो, आंतरिक बात करते हो देश का। जब लोकतंत्र और किसान की बात होगी तो आंतरिक हो जाएगा, और जब तुम कहीं पर जाकर के बात करो तो वो आंतरिक नहीं दिखता है। आप किसानों को आतंकवादी बना दिए। ये लाल किला का क्या मैटर?
बहुत लंबा। आप हमको बताओ जरा क्यों, आप भी तो लंबा लेते हो, ऐसा नहीं करो। भैया, नहीं यहाँ तक लिया नहीं, नहीं नहीं I'm नहीं taking for the first time. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। है आप जितने भी यहाँ नोएडा में बिहारी रहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते नहीं नहीं बिल्कुल, सारा बिहार के लोग जो आज यहाँ आकर के अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बिहार का पैसा ही बाहर में आकर के देते हैं। बिहार में ये अपनी लाइफ कैसे जिए, ये किसान से ही शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के एक एक लोग इस किसान आंदोलन में राकेश टिकैत साहब का और किसान के आंदोलन में पूरे देश का साथ दें। पूरा देश के लिए क्या मैसेज है? निश्चित रूप से एक बात बहुत क्लियर है, किसानों के रास्ते से ही इस देश की आज़ादी का रास्ता निकलेगा और नई आज़ादी की शुरुआत है। सन 47, 57 और 71 के बाद इससे बड़ा इतिहास, इससे बड़ी आज़ादी कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारे जन यहाँ पर समर्थन देने आए हुए हैं, पप्पू यादव जी को साथ आए हुए हैं। ओके, मिलते हैं।